समय के आरंभ से ही मनुष्य को एक प्रश्न सदा पीड़ा देता है कि वो अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? विचार कीजिए। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंध है। किंतु फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतर दुख क्यों प्राप्त होते हैं? सदा ही संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? कभी विचार किया है? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा कार्य को स्वीकार नहीं करता, उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना ही अधिक संघर्ष, और जितना अधिक स्वीकार उतना ही अधिक सुख। क्या ये वास्तविकता नहीं? यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश रखे, अपने विचारों को परखे, किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का प्रयत्न ना कर स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करे, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना इतना कठिन? अर्थात क्या स्वीकार ही संबंध का वास्तविक अर्थ नहीं? स्वयं विचार कीजिए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं सीख पाऊंगा, ये मेरे सीखने की उम्र नहीं है। वो नया कुछ भी सीखने से पूरी तरह बचने लगते हैं। उनके मन में सीख की आंतरिक चाह नहीं बचती, या वे असफलता और उपहास के भय से नया कुछ भी आजमाने से संकोच करने लगते हैं। समाज में ज्ञान विज्ञान से उत्पन्न जो नए आविष्कार या इजाद होते हैं, ऐसे लोग उन सब की ओर से आंखें मूंद कर दिन बिताते रहते हैं। ऐसे लोग अक्सर समाज से पीछे छूट जाते हैं। सीखना पूरी तरह मन की उस इच्छा पर निर्भर करता है जिसमें हम अपने को कितना परिपूर्ण या भरा हुआ बनाना चाहते हैं। ये एक तरह से अपने को आत्मनिर्भर बनाने की संकल्प शक्ति का परिचायक होता है। दुनिया हर पल बदल रही है, हर पल कुछ ना कुछ नया बन रहा है। कवि आलोक धनवा ने कहा है कि दुनिया रोज बनती है, और गहराई से विचार करेंगे तो पाएंगे कि दुनिया रोज नहीं, हर पल बनती है। ऐसी बन रही दुनिया में सीखते जाना ही जीने का सबसे शानदार विकल्प है। आप ये भूल जाएं कि ना सीख पाने पर लोग क्या कहेंगे। सोचिए कि जब आप सीख जाएंगे तो लोग क्या क्या कहेंगे। क्या आप अपना नाम ना सीखने वालों में शामिल करना चाहते हैं, या फिर सीख गए लोगों में? सीखने की चाह की बात हम एक कहानी से समझने का प्रयत्न करते हैं। आप सबने महान यूनानी दार्शनिक अफलातून का नाम तो सुना ही होगा। जब उनकी कीर्ति संसार भर में फैल गई, तब भी वो हर दिन कुछ ना कुछ सीखने का यत्न करते रहते थे। एक दिन उनके एक मित्र ने उनसे सवाल किया कि अब जबकि संसार के बड़े से बड़े लोग आपके पास हर दिन कुछ सीखने आते हैं, ऐसे में आप भी किसी से कुछ सीखने के लिए जाते हैं, वो भी पूरे उमंग और उत्साह के साथ। इतने महान दार्शनिक होकर भी इतनी अधिक उम्र में आपको किसी से कुछ सीखते संकोच या लज्जा का बोध नहीं होता? अफलातून कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, जब तक मैं सब कुछ नहीं सीख लेता, तब तक मुझे किसी से भी कोई भी ज्ञान पाने में शर्म या संकोच नहीं। जब मैं जानता हूं कि कितनी बातों का ज्ञान मुझे नहीं है, तो उसे सीखने के लिए मैं अपनी उम्र और दार्शनिक ज्ञान को क्यों बाधक मानूं? अंत में अफलातून ने कहा कि कब्र में उतरने तक सीखने का क्रम ही इंसानियत का तकाजा है, और इसे रोकना कहीं से भी उचित नहीं। आप इस तथ्य पर विचार अवश्य कीजिएगा।